सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। जय जगन्नाथ। जब कलियुग का अंत होगा, यानी 5000 साल का कलियुग का अंत हो जाएगा, उसका बाद धरा पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। इसके बारे में सुखदेव परीक्षित महाराज को, यानी परीक्षित महाराज सुखदेव को पूछ रहे हैं, ये कल्कि अवतार का समय कौन है? तो इसके बारे में शास्त्र में लिखा है, जदा ज धर्मस्य क्षबुद्धिश्च पापुनः तदा तु भगवान ईश आत्मानं सुहते हरि। यानी ऐसे समय पर धर्म का जब क्षय होगा और उसी समय भगवान कल्कि भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए धरावतरण करेंगे। फिर देवी भागवत में इसका वर्णन भी है। यानी युग धर्म जब नष्ट हो जाएगा, मनुष्य समाज पर जब वेद मार्ग का कोई धारा नहीं रहेगा, सभी वेद विरोधी हो जाएंगे और शास्त्र पुराण को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मनुष्य लोगों का मन में या बुद्धि में कहीं भी उसका भाव नहीं रहेगा। तो ऐसे समय पर भगवान कल्कि का अवतार होगा और धर्म संस्थापना उसी समय होगा और भक्त लोगों का उद्धार भी होगा। तो ऐसे समय पर मनुष्य संसार को उद्धार करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये कई शास्त्र, देवी भागवत, संस्कृत भागवत, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, कई शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है। और सबसे बड़ा है, कलियुग का जब अंत होगा उसी समय जो क्षमता और शास्त्र और जो संसार को शिक्षा देने वाले, उनकी मन में मति भ्रम आएगा। जैसे कि देवी भागवत में इसका वर्णन है, अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायसु राजसु जनिता विष्णु यशो नामना कल्कि प्राह जगतपति। यानी जिस समय युग संध्या समय संसार पर प्रतीयमान होगा। युग संध्या किसको कहते हैं? एक युग को मानो 1000 साल भोग हुआ तो उनका 10 यानी 100 साल संध्या समय के हिसाब से गिना जाता है। तो मानो कलियुग को 4800 साल
क्योंकि मनुस्मृति और गर्ग संहिता और सूर्य सिद्धांत इसमें कलियुग की पतन के बारे में 4800 साल लिखा गया। तो ऐसे हिसाब से कलियुग का अगर 4000 साल भोग होगा तो ऐसे समय में संध्या का समय 400 साल और युग आने से पहले यानी कलियुग का प्रारंभ में भी एक संध्या समय आएगा जिसको भी 400 साल गिना जाएगा। इसको मिला के 4800 साल गिना जाएगा। पर महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखा में कलियुग की आयु और 2 साल बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो मालिका और भविष्य पुराण सभी ग्रंथ के बाद धरती पर रचना हुआ और सारे देवता और प्रभु की निर्देश पर फिर कलियुग को 200 साल बढ़ा के कलियुग को 5000 साल के बाद अंत होगा। ये शास्त्र में प्रमाण दिया गया भविष्य पुराण में। तो अथासो युग संध्यायं दस्यु प्रायसु राजसु, यानी जब युग संध्या समय जिस समय पर आज धरती खड़े हैं उपस्थित है मनुष्य समाज, ऐसे समय पर युग संध्या समय चल रहा है और ऐसे समय विश्व की सभी जो क्षमताशाली लोग हैं, जो शासक है, जो शासन तंत्र को नियंत्रण करते हैं, जो शासन तंत्र के साथ देश की और विश्व के बड़े बड़े उद्योग को भी संभालते हैं, तो ऐसे समय में संसार की क्षमताशाली और शासन को शासित करने वाले मनुष्य लोग दस्यु जैसा धरती पर अपने प्रजाओं को लुंठन करेंगे। और अपने प्रजाओं को लुंठन करने का कारण यही होगा। उनका इच्छा कितना होगा हमको मालूम नहीं है, पर बात यही है जब युग का अंत होता है तब युग संध्या यानी दिन में तो सभी लोग आनंद काम करते हैं, भोजन करते हैं, दिनचर्या करते हैं और अपने साधन रोजगार भी करते हैं। पर ऐसे समय आता है जिस समय पर संध्या आ जाता है और संध्या धीरे धीरे ढलने के बाद रात आता है, रात के बाद निषार्ध आता है और निषार्ध के समय मनुष्य लोग चोरी, डकैती, कुकर्म, दुष्कर्म, अपकर्म ये सब बुराई काम धरती पर होता है। कोई शराब पीता है तो ज़्यादातर लोग रात को शराब पीते हैं, कोई गलत काम करता है तो रात को करते हैं, कोई मैनिपुलेशन करते हैं तो रात को करते हैं, कोई किसी को लुंठन हो या कोई देश के ऊपर कहीं युद्ध होता है तो रात के मध्यरात्रि में उसका शुरू होता है। इसका कारण संहार और पाप ज़्यादा बढ़ता है रात की समय पर। तो इसको देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन किया गया। अथासो युग संध्यायां, यानी जिस समय पर युग संध्या प्रतीयमान होगा, दस्यु प्रायसु राजसु, यानी क्षमता की केंद्र पर प्रतिष्ठित मानव पर प्रजा को सुरक्षा देने की सिवा प्रजा को लुंठन करेंगे, प्रजा की संपत्ति को लुंठन करेंगे, प्रजा की आय मंगल कार्य को यानी जन मंगल कार्य की में लगने वाले अर्थ को, सारा विश्व की बात करता हूँ, किसी देश किसी राज्य की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि युग का अंत सारा ब्रह्मांड में हो रहा है और सारा ब्रह्मांड में नया युग आने वाला है, एक ही देश में ये नहीं आने वाला है। तो इसका कारण तो सारे विश्व की क्षमताशाली लोग प्रजा को आज लुंठन कर रहे हैं। आप उसको विश्लेषण करें, विचार करें और अपने मन में ध्यानस्थ करके देखें संसार में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मानव कलियुग का अंत का प्रमाण शास्त्र देवी भागवत, शास्त्र श्रीमद् भागवत, शास्त्र परीक्षित और सुखदेव संवाद, शास्त्र भविष्य पुराण, सभी में इसके बारे में वर्णन है। आज मनुष्य मन में द्वंद्व है, तो द्वंद्व का कारण को निराकरण करने के लिए हर शास्त्र को संपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। भला कितना ना परेशानी हुए तब भी हम धर्म कार्य छोड़े नहीं और धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धरती पर काम करते हैं। और इसका कारण मनुष्य समाज का कल्याण और सबसे बड़ा पापियों का विनाश और पापियों का संहार। धरती सत्य युग को जाने के लिए सबसे बड़ा प्राधान्य और रास्ता और प्रावधान होगा, इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। तो ऐसे समय जनिता विष्णु जसो नामना, यानी ज नित्य, जनिता यानी ज नित्य, यानी ज मानव, जो मानव
नित्य भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो मानव नित्य भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, जिस घर में भगवान कृष्ण विष्णु राम का पूजा होता है, उसी घर में जो नित्य जनिता विष्णु जशो नामना यानी विष्णु जशो को गान करने वाले ब्राह्मण के घर में भगवान महाकाल की यानी धरती को उद्धार करने के लिए, गोदीज ब्राह्मण और भक्तों को उद्धार करने के लिए भगवान कल्कि का धरावतरण होगा, ये शास्त्र में लिखा है। जनिता विष्णु यशो नामना कल्कि प्राह जगतपति यानी भगवान कल्कि सारा विश्व में, सारा विश्व की अधिपति, सारा विश्व की शासन दायित्व शासन यानी राम राज्य प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान कल्कि विष्णु जशो नामना विष्णु जश गान करने वाले जो नित्य यानी नित्य प्रतिदिन उनकी घर में भगवान कल्कि का धरावतरण होगा। इसके बारे में संपूर्ण भविष्य पुराण और देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण, वायु पुराण, कई पुराण शास्त्र में भगवान कल्कि, महाभारत के वन पर्व और हरिवंश शास्त्र, सभी शास्त्र में इसके वर्णन है। तो ऐसे समय को हमको विचार करने की ज़रूरत है, क्या कलियुग का अंत हो चुका है। जैसने कहनी सी पाहिले प्रभात, जैसने कहनी सी पाहिले प्रभात, जुग संधि जानो हेमंत समये कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण, हेबे प्रभु नारायण, हे भक्ते हेबे प्रभु नारायण, हेमंत समये कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण, समक्षरवता सुहुणी आणी करी, समक्षरवता सुहुणी आणी करी, हिसाब एहाकु कहर, सबु एकठावे मिसाई करिण, करिबु 5000, करिबु 5000 रामचंद्र, करिबु 5000 सबु एकठावे मिसाई करिण, करिबु 5000। बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो ये महापुरुष अच्युतानंद और पंच सखाओं ने अपने भविष्य पुराण के दोहा में लिखे हैं, यानी युग संध्या के समय पर जैसा निकन इसे पहिले प्रभात, ये मैं दोहा बोल रहा हूँ भविष्य पुराण का। इसमें उन्होंने लिखे हैं जिस समय रात्रि का अंत होता है और प्रभात शुरू होता है, उसी समय जैसा निकन इसे पहिले प्रभात यानी रात्र का अंत होके फिर प्रभात जब शुरू होता है उसको संध्या समय कहते हैं। और उसी समय भगवान कल्कि का अवतार होगा। आज मानव समाज को सबसे बड़ा अवगति का जरूरी है, मानव समाज की सबसे बड़ा चेतावनी भी है और सबसे बड़ा शासन और शासित को और संसार में जो दुर्नीति भ्रष्टाचार में लिप्त है उन लोगों के लिए भी सबसे बड़ा चेतावनी है। कलियुग का अंत हो चुका है। बार बार हम प्रमाण रखते हैं और प्रमाण निराधार है। प्रमाण वैदिक धारा पर आधारित है,
प्रमाण जगन्नाथ संस्कृति की धरोहर पंच सखा के माध्यम में और प्रमाण आज जो भविष्य मालिका को आप लोगों के लिए हम बांट रहे हैं। इसमें कहीं कमी नहीं है, एक एक करके प्रमाण रख रहा हूँ और हर प्रमाण सत्य और परम सत्य, इसमें कोई असत्य का बात नहीं है, क्योंकि धर्म और शास्त्र और सबसे बड़ा भगवान जगन्नाथ की भक्त और पंच सखा भगवान कृष्ण के पंच सखा द्वारा लिखित ये भविष्य पुराण ना कभी मिथ्या हुआ है ना कभी मिथ्या होगा। तो समय के साथ साथ मनुष्य समाज को परिवर्तन जरूरी है। तो जैसा एकानिशी पहिले प्रभात जुग संध्या जानो, यानी उसी समय को युग संध्या यानी संगम युग, एक युग जाता है और दूसरा युग आता है और दोनों का युग का आपस में मिलन होता है। सत्य का प्रभाव ज़्यादा होने से कली धरती पर दूर हो जाएगा। इसको संगम यानी दोनों युग का संगम समय पर जिसका शक्ति ज़्यादा है, यानी कली युग में कली का शक्ति ज़्यादा है, सत्य युग में सत्य का शक्ति ज़्यादा है। जब सत्य युग यानी अनंत युग आ रहा है तो ऐसे समय पर भगवान फिर सत्य का ही विजय होगा। तो उसी संध्या समय पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। फिर महापुरुष पंच सखाओं ने बता रहे हैं तो उसी को मिला के यानी सारे युग यानी भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के देहांत के समय पर कलियुग को कितना भोग हुआ मैं पहले से बताया हूँ। जैसे कि भगवान कल्कि यानी भगवान नारायण का देहांत के समय पर जदा देवर्ष सप्तमाघेषु विचरन्ति ही तदा प्रभुतस्तु कलि द्वादशाब्द शतात्मक, यानी भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण जब देहांत होगा उसी समय मघा नक्षत्र पर सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे और उसी समय कलियुग को द्वादशाब्द शतात्मक यानी अब्द यानी साल को गिना जाता है और शतात्मक यानी 1200 साल उसी समय कलियुग को भोग हो गया था। और भगवान कृष्ण की देहांत समय से आज तक समय को विचार करके सभी को मिला के 5000 करने के लिए पंच सखाओं ने यही बता रहे थे और यही बोलते हैं कि उसी समय भगवान कल्कि का अवतार होगा। हेमंत समये कलंकी स्वरूपम हे प्रभु नारायण हे प्रभु नारायण हे भक्ते सच्चिदानंद भगवान की। हेमंत समये कलंकी स्वरूपम हे प्रभु नारायण हे प्रभु नारायण हे भक्ते सच्चिदानंद भगवान की। उसी समय भगवान नारायण यानी महाविष्णु भगवान 64 कला संपन्न होके धरावतरण करेंगे और धर्म संस्थापना करेंगे। फिर गरुड़ पुराण जिसमें नरक लोक का प्रमाण है, जिसमें भगवान नारायण गरुड़ को बता रहे हैं युग युगांतर की और धर्म संस्थापना की और नरक की मनुष्य के कर्म का फल की विचार और साथ के भगवान के अवतार के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है। कल्कि विष्णुश्च भवता
संबल ग्रामे क पुनः अश्वारूढ़ो खिलान लोकं सदात्मातन करीष्यत्। एवं से भगवान व्यास धर्म संरक्षणाय च दुष्टानं च वधार्थाय अवतारं करिष्यति। अवतारं करिष्यति। तो उसी समय गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से भगवान स्वयं महाविष्णु यही बताते हैं, कल की विष्णुश्च भवता संबल ग्रामे क पुनः, यानी भगवान कल की विष्णु भक्त की भवता भगता, यानी भक्त की घर में भगवान कल की धरावतरण करेंगे। और संबल ग्राम विष्णु भक्त के घर में अश्वारूढ़ो खिलान लोकांग, यानी संसार पर भूलोक पर और ब्रह्मांड पर अश्व पर विराजित हो गए और वेगवंत नाम की अश्व को धारण करके अश्व को आरोहण करके तदा मात्यन करिष्यति, यानी प्रभु वही धर्म संस्थापना काम करेंगे। एवं से भगवान व्यास धर्म संरक्षणाय च दुष्टानां च वधार्थाय अवतारं करिष्यति, यानी भगवान महाविष्णु धरती पर कलियुग को विनाश करके, कली का प्रभाव को विनाश करके फिर धर्म संस्थापना करेंगे। उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में क्या संकेत दिखाई देगा? नील चक्रु नेत घसिव प्रभु रंग धर जन ग्रे जाई जन्मीवे विष्णु भक्त गृहर। जा जन ग्रे जाई जन्मीवे बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज तो समय का हो गया, फिर अगले एपिसोड में विचार करेंगे, थोड़ा जगन्नाथ जी का नाम ले लेंगे। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। राधे, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। श्री राधे। बलभद्रे 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 त्राहि मां, बलभद्रे 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 रक्ष मां। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रे। सुभद्राय 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 त्राहि मां, सुभद्राय 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 रक्ष मां। बोले जगन्नाथ स्वामी की।